दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सारे बच्चों के क्वेश्चन ये थे कि मैम अंबेडकर यूनिवर्सिटी का पोर्टल कब ओपन होगा सीयूईटी पीजी के एडमिशन एग्जामिनेशन के लिए। जो भी सीयूईटी यूजी वाले बच्चे हैं वो परेशान ना हो, उनका भी प्रोसीजर मैं शुरू करूंगी जैसे ही तुम्हारा एग्जामिनेशन हो जाएगा। सबसे पहले हम सीयूईटी पीजी की बात कर लें। हम आपको प्रीवियसली कुछ डाटा दिखा देते हैं, जैसा कि मैंने बोला था अप्रोक्स टू अप्रोक्स 1 से 2 हफ्ते के बीच में हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको एक बार डाटा दिखाते हैं, उसके बाद आप एनालिसिस कर सकते हो कि इस बार कब निकलेगा। मेन मुद्दा तो ये नहीं है, ये वीडियो बनाने का मुद्दा ये वाला नहीं है। मुद्दा ये है कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे आपको बीबीएयू की जो कट ऑफ है वो चेक करनी है। मतलब आपको नॉर्मली ये पीडीएफ आपको कैसे मिल सकती है, आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ डाटा कैसे देख सकते हो, उसके बारे में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आप बीबीएयू आप इस पे सर्च करेंगे, बीबीएयू मेरिट लिस्ट 2025 पीजी। जब आप ये डालेंगे, डालने के बाद ये 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ओपन करना है। आपको ना प्रीवियस वाला जितना भी मामला हुआ है वो सब आपको इस वाले इंटरफेस पे मिल जाएगा कि आपकी पहली लिस्ट के बाद में कितनी वैकेंसी हुई थी, दूसरी लिस्ट के बाद कितनी हुई, तीसरी लिस्ट के बाद हुई, स्पॉट काउंसलिंग के बाद फिर नॉन सीयूईटी का फॉर्म आता है, नॉन सीयूईटी के बाद में सीयूईटी का क्या है, मतलब ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले आपको बता दें, ये देख लो कि जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो यहाँ पर आई हुई थी। मतलब कि आपका जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आया था ये आपका पोर्टल ओपन होने का, ये अप्रोक्स टू अप्रोक्स एक बार हम आपको क्लियर कर देते हैं कि ये पोर्टल कब ओपन हुआ था। सबसे पहले तो देखो हम आपको एक चीज और बता दें, यहाँ पर 2 फॉर्म ओपन होते हैं। एक तो होता है सीयूईटी और एक होता है नॉन सीयूईटी। मतलब कि आप अगर सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर लिए हो अच्छी बात है, अगर नॉन सीयूईटी हो तब भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। सो इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब देख लो यहाँ पर जो प्रोसीजर शुरू हुआ था वो हुआ था 24 से। मतलब कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अप्रोक्स टू अप्रोक्स, जैसे देखो पिछली बार तो हमारा रिजल्ट भी कुछ नियर अबाउट ऐसे ही आया था। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे सो हमारा चल रहा है अप्रैल, अब मई के टाइम पर यहाँ पर ये पोर्टल ओपन हुआ था। वैसे ही इस बार 1 से 2 हफ्ता हमने आपसे बोला है, हो सकता है 2 से 3 हफ्ता भी हो जाए। जो मैंने सर से पूछा था, सर ने बोला कि 2 हफ्ते बाद ही मानो, पहले तो कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा ही उन्होंने बोला था। इसका मतलब 2 हफ्ते बाद ही, मतलब और भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाद में 2 हफ्ते के बाद ही सोच के बैठो कि यहाँ का पोर्टल ओपन होगा। अच्छा, जब पोर्टल ओपन होता है सो उसके बाद यहाँ हम आपको बता देते कि फीस कितनी पड़ती है। यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 500, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 300 फीस पड़ती है। हम आपको ये भी बता दें कि अगर आपने लेट फीस सबमिट करी है, मतलब आप उसकी जैसे लास्ट डेट आपको बोल दिया गया कि आज के दिन आपको फॉर्म अपना सबमिट कर देना है, सबमिट करने के बाद पेमेंट करने की 2 दिन की फीस की टाइमिंग रहती है। अगर आपने उसके बाद किया सो आपको यहाँ पर लेट फीस देना पड़ता है, एडिशनल चार्जेस आपको 1000 रुपीज देने पड़ते हैं बेटा। फिर उसके बाद ना इसकी डेट हर साल की तरह इस बार भी बढ़ी थी, तो आपका सन 2026 में भी अगर इनका कोई भी आएगा ना अपडेट तो इनकी डेट आगे बढ़ जाएगी। मतलब कि इनका पोर्टल जब तक का ओपन होगा, फिर ओपन होने के बाद फिर यहाँ पे डेट एक्सटेंड हो सकती है। वैसे आप डेट एक्सटेंशन के मामले में मत ही पड़ना, आपको जब पोर्टल ओपन होता है स्टार्टिंग में आपको उसी में फॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर पूरा रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि रजिस्ट्रेशन कब तक चला था। इनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरह से आप देख लो चला हुआ था मई के बाद जून 30 जून तक यहाँ पे पूरा प्रोसीजर चला था। सो आप कहीं ना कहीं ये मान सकते हो कि 30 जून तक का तो यहाँ पर इस बार भी प्रोसीजर चलेगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म सबमिशन का। फिर हम आपको दिखा देते हैं कि आपकी पहली मेरिट लिस्ट यहाँ पर कब आई थी। सो पहली मेरिट लिस्ट यहाँ पर आई हुई थी, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप पहली मेरिट लिस्ट देखोगे तो यहाँ पर पहली मेरिट लिस्ट हमारी रिलीज करी गई थी अप्रोक्स टू अप्रोक्स, कोई डेट ही नहीं दिया है इन्होंने, रुको 1 मिनट, साइन होगा 8/7/2025, मतलब कि 8 जुलाई को यहाँ पर आपकी ये लिस्ट निकली थी। सो आप मतलब ये मान के चलो 30 तक का आपका काम चल जाता है। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के बाद आपका यहाँ पर पूरा प्रोसीजर आ जाता है कि मेरिट लिस्ट कब निकलेगी, क्या निकलेगी, ये सब कुछ आपको यहाँ पर
पता चल जाता है। उसके पहले आपकी ना बेटा एक नोटिस आ जाएगी, ये वाले नोटिस आपका यहाँ पर ये डिटेल्ड शेड्यूल्ड पूरा आपका यहाँ पर काउंसलिंग का बता दिया जाएगा। कब पहली मेरिट लिस्ट देखो 7 तारीख की लिखी थी, 8 तारीख को आई, आपको मैंने दिखाया ना अभी, वो 8 तारीख को ही देखो साइन किया था, बल्कि 8 तारीख को इनको चालान जनरेट करना था, लेकिन 8 तारीख को ही वो वाली लिस्ट साइन हुई है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी लेट करता है, आपको बोलेगा आज लिस्ट आई है लेकिन आ सकती है कल। सो देखो यहाँ पर 7 तारीख की लिस्ट आनी थी लेकिन आई कब है, 8 तारीख को। फिर बेटा होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि यहाँ पर 7 देखो जब भी लिस्ट आती है, लिस्ट आने के बाद क्या होता है 8 तारीख में, मतलब आपको लिस्ट जब आती है आपका नाम आ जाता है तो आपको ना वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट मतलब फीस चालान जनरेट होता है। अब जैसे कि मान लेते हैं आपका नाम आ गया, ठीक है, नाम आने के बाद क्या होता है आप नॉर्मली उसमें डॉक्यूमेंट क्या करते हो, सबमिट करते हो, आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, आपको वो मेल पे आ जाएगा। जब आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे मेल के द्वारा तो आपको मेल पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देने होंगे, या फिर अगर पोर्टल पे मांगे जाएंगे तो पोर्टल पे आपको अपलोड करना होगा। उसको करने के बाद बेटा फिर क्या होता है आपका यहाँ पर सबमिशन होता है फीस का। अब देखो फीस का टाइमिंग आपको 1 से 2 दिन तक ही दिया जाता है, ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता। देखो 8 तारीख को यहाँ पर 7 तारीख को आना था लेकिन 8 तारीख को लिस्ट अपलोड करना है। अब आप खुद देख लो, लिस्ट अपलोड इन्होंने 8 को किया, फिर 10 तारीख की इन्होंने डेट तो इनकी फिक्स रहती है, लास्ट डेट इनकी फिक्स रहती है। इसीलिए मैंने बोला है कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी में झेल जाओगे, इसीलिए मैंने बोला कि मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो। सिर्फ यही कुछ रीजन है, आपको सामने मैंने प्रूफ दिखा दिया। सो इसके लिए मेरी आईडी है अंकिताज विजन्स के नाम से इंस्टाग्राम आईडी। आप मुझसे अगर पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो सो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां पर आपको गाइडलाइंस मिलेंगी। आफ्टर दैट मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी पे भी आप मैसेज कर सकते हो अगर वहां पर कोई भी आपको कोई रिस्पॉन्ड ना मिले तो अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com। सो आप यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। सो ये आपको मैंने बताया कि जब आप यहाँ पर लास्ट फीस जैसे आपने फीस सबमिट कर दिया उसके बाद ना वैकेंट सीट की लिस्ट आ जाएगी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितनी अभी भी सीट खाली है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद में। फिर यहाँ पर उसके नेक्स्ट डे पे वैकेंट सीट की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन नेक्स्ट डे पे ना आके उसके नेक्स्ट डे ही आती है। अब इस बार सारा काम टाइमली हो वो अलग बात है। फिर आपकी दूसरी मेरिट लिस्ट 2-3 दिन में तुरंत आ जाती है, 2-3 दिन में तीसरी मेरिट लिस्ट बन के आ जाती है। फिर से वो चालान आपका जनरेट होता है फीस का, जिसमें आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, फिर उसके बाद फीस सबमिट कर देते हो। फिर आपका यहाँ पर वैकेंट सीट की लिस्ट दोबारा में आ जाती है। सो ये पूरा आपका देखो इन्होंने प्रोसीजर दिया है। फिर ये 2 लिस्ट के बाद में ना इन्होंने क्या किया था पिछली बार, इन्होंने अप्रोक्स टू अप्रोक्स 3 फेज के बाद में इन्होंने ना काउंसलिंग कराई थी। जो ये काउंसलिंग होती है, ये काउंसलिंग में आपको यहाँ आना पड़ता है। देखो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कराना है। आप 31 में आपने वेरिफिकेशन कराया, मतलब कि आपका जब भी लास्ट होता है ना, जब भी आपकी सीट आती है, और बेटा बहुत जल्दी जल्दी होता है, टिकट्स वगैरह भी बुक कराने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं आपको पहले से ही अवेयर कर देती हूँ, ठीक है, कि टिकट्स वगैरह भी कराने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, एग्जैक्ट टाइम पे ही सब कुछ ये बताते हैं। सो यहाँ पे आपको यहाँ जो क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आप कराने के लिए फिजिकली आते हो। फिर आपको यहाँ पर क्लासेस मिल जाती हैं, क्लासेस आपकी शुरू हो जाती है। स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों का जो भी होता है वो चलता रहता है, तुम्हारी क्लास शुरू हो जाती है, ठीक है। स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चे धीरे धीरे क्लास ज्वाइन करते रहते हैं। जब स्पॉट काउंसलिंग आफ्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेज के बाद काउंसलिंग जो होती है आफ्टर काउंसलिंग होता है। स्पॉट काउंसलिंग वो हो फिर मतलब क्लास शुरू हो जाएगी, क्लास शुरू होने के बाद आपकी स्पॉट काउंसलिंग होती रहती है, वो होती रहती है, मतलब स्पॉट काउंसलिंग काफी टाइम तक चलती है ना, इस वजह से यहाँ पर ये बोला गया है। फिर वैकेंट सीट आती है, फिर यहाँ पर CUET नॉन CUET का एप्लीकेशन फॉर्म आता है, वो फॉर्म आने के बाद फिर स्पॉट काउंसलिंग सेकंड होती है, उसमें भी आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ता है। कैसे आना पड़ेगा, क्या आना पड़ेगा, वो सब मैं बताऊंगी। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के एक्स स्टूडेंट रह चुकी तो आइडिया सब कुछ है इसके बारे में। आप मुझसे पूछना, पिछली बार भी मैं बच्चों से जाके मिली थी, काउंसलिंग में मैं मिल रही थी, बच्चों के पास जाके खड़ी हो रही थी कि उनको कोई प्रॉब्लम अगर हो तो मुझसे पूछ लें, अगर कोई भी समस्या कोई भी दिक्कत होती थी वो मुझसे पूछते थे, मैं उनको सब कुछ आंसर करती थी, मैं वहां पर आपके साथ मौजूद रहती हूँ। सो यहाँ पर फिर आपकी लास्ट डे सबमिशन की दिख जाती है, फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। अप्रोक्स टू अप्रोक्स ये देख लो आप कहीं ना कहीं अगस्त में आपकी क्लासेस अगस्त के बाद शुरू हो जाती हैं।
ये मान के चल लो, ठीक है। फिर आपका धीरे धीरे एडमिशन होता रहता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में बच्चों को कॉल जाता रहता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर सीट छोड़ते रहते हैं। जैसे जैसे सीट छोड़ते हैं तो और बच्चों को मेल पहुंच जाता है, जैसे सीट छोड़ेंगे वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को मेल पहुंच जाएगा, फिर कोई छोड़ेगा फिर वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को मेल पहुंच जाएगा। सो ये पूरा प्रोसीजर है इसका। फिर हॉस्टल के बारे में भी जब आपका फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट आती है तब हॉस्टल के बारे में आपको मेल जाने लग जाता है। सबकी अपडेट मैं प्रोवाइड करूंगी और वहां पर भी मैं मौजूद रहूंगी। सो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इर्द गिर्द आपको दिख जाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मैं ऐसे ही काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करने वाली हूं। थैंक यू बच्चों।